सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन उस कंपटीशन को आसानी से जीत गया था, जिसके बाद वो वहां पर ब्लड सेक्ट में चला गया था। जिसके बाद वो अपने पिछले जन्म के मुंह बोले भाई के बारे में वहां पर पूछता है, जिसके बाद उसे पता लगता है उसके मरने के बाद किस तरह से उसे धोखे से मार दिया गया था। उसके बाद मोइन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मोइन उससे कहता है, जिससे पहले शुयू अपनी एंसेस्टर की ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करे, मैं उसे ब्लड एटर्नल टेक्निक को दे दूंगा। बस तुम्हें ये चीज तैयार रखनी होगी कि वो किसी के साथ लड़े नहीं, सिर्फ वो अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस करे और उसे कहे जब तक जिंदगी या मौत का सवाल न हो तब तक कुछ भी कदम ना उठाएं। जिसके बाद मोइन उससे कहता है, अब तुम्हें मुझसे और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ये चीज इतनी आसानी से नहीं समझा सकता, वो भी कुछ शब्दों में। लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें एटर्नल ब्लड बुक देने वाला हूँ, तो इसका ठीक से ध्यान रखना। और हाँ, इसमें 3 लेवल होने वाले हैं, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जब तक कोई तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तुम्हें इसके बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करनी है, वरना उसके बाद बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद मोइन वहां से जाने लगता है। जिसके बाद वो पर्सन मोइन के सामने वहीं पर घुटने पे बैठ जाता है और मोइन का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन मोइन उसे ऊपर उठाते हुए कहने लगता है, तुम्हें इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा एक ही दुश्मन है और वो हेक्जेन माउंटेन है, इसीलिए हमें मिलकर काम करना होगा। जिस पर वो भी हमें भर देता है। जिसके बाद मोइन अपनी पावर से उस एटर्नल ब्लड टेक्निक को बाहर निकालता है और डायरेक्ट उसके फोरहेड में वो टेक्निक को ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद मोइन उससे कहते हैं, तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी, तुम्हें किसी से भी फालतू में लड़ाई नहीं करनी है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाना है। याद रहे, ये टेक्निक तुम्हारे एंसेस्टर के बहुत ज्यादा हार्ड वर्क का नतीजा है। और हाँ, मैं ये एक चीज मानता हूँ कि ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी है ताकि तुम अपने एंसेस्टर के लेवल तक पहुंच सको। और मैं तुम्हारे पास उस समय खुद आ जाऊंगा जब मुझे जरूरत होगी और जब समय आ जाएगा। जिसके बाद वो हामी भरता है और मोइन से पूछने लगता है, लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए आप हो कौन। जिस पर मोइन उससे कहता है, तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि मेरा नाम मोइन है और तुम्हें इस तरह से प्रिटेंड करना है कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और एक दिन ब्लड ब्रेक आइसलैंड पूरी तरह से एंटायर वर्ल्ड का 3000 रिंग बनकर रहेगा और सबसे ताकतवर बन जाएगा और स्नोकॉर्न माउंटेन का नाम और निशान मिल जाएगा और वो मेरे हाथों से ही डिस्ट्रॉय होगा, मेरे हाथों से, यानी कि मोइन के हाथों से। जिसके बाद वो मोइन से कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया। जिसके बाद मोइन वहां से जाते हुए कहने लगता है, तुम्हें मुझे एंसेस्टर यून कहना चाहिए। जिस पर वो हैरानी से कहता है, एंसेस्टर यून। उसके बाद वो मोइन की मूर्ति को देखने लगता है। तभी वो सोचने लगता है, लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल है। जिसके बाद वो वहां पर मोइन को देखने लगता है जो वहां से चला गया होता है। जिसके बाद वो खुशी से हंसने लगता है और कहने लगता है, यहाँ यस यस, अब हमारा ब्लड सेक्ट पूरी तरह से सेफ हो चुका है, अब हम वापस ताकतवर बनेंगे। जिसके बाद हमें मोइन को दिखाया जाता है जो वहां से जाते वक्त सोचने लगता है, शाय किंग हमेशा ही गर्म मिजाज कर रहा है और वो हमेशा ही गुस्से में चीजें करता है बिना कुछ सोचे समझे। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि ये वेल प्लान था जिसमें मुझे मारा गया था या नहीं। तभी मोइन सोचने लगता है, ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, शुजाकू और श्वानवू के साथ क्या चल रहा होगा। जिसके बाद मोइन आगे जाते हुए सोचने लगता है, वो मास्टर जिसने मुझे हार्म किया था, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि वो मुझसे पहले ही मेरी मौत तक नफरत करता है। बस मैं ये आशा कर सकता हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी ना हो, वरना मैं उन सबको 9 हेवन तक मार दूंगा और उन्हें हर उस चीज पर पछतावा करने पर मजबूर कर दूंगा जो उन्होंने मेरे साथ की होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और मिस बा की आवाज आती है, मोइन उड़ जाओ। तभी मोइन उसको देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या आप मेरा फिर से टेस्ट ले रही हो, आप फिर से पजामा पहन के क्यों आई हो। जिस पर वो गुस्सा होती है मोइन से कहने लगती है, अरे तुम कह क्या रहे हो, मैंने तुम्हें इंटेंशनली उठाया है क्योंकि हम स्वेच्छा माउंटेन में पहुंचने वाले हैं ताकि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता सकूं। और तुम्हें पता है मैं स्वेच्छा आइसलैंड के बिजनेस जीत चुकी हूँ और ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कभी किसी को नहीं मिली है। तभी मोइन उससे कहता है, आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए, मुझे ऐसे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है जब ये बोट हिलती है। तभी दूसरे सीन में हमें मिस बाय को काफी ज्यादा खुश दिखाया जाता है। तभी मोइन कहता है, ऐसा पहली बार नहीं कि तुम यहाँ पर आई हो, तो तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। तभी वो उससे कहती है, मैं इसलिए इतनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पहली बार ही आई हूँ। जिस पर मोइन उससे कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, वैसे भी मैं एक मॉन्स्टर की तरह दिखता हूँ, मैं तो एक इंसान भी नहीं दिखता। जिस पर मिस बाय मोइन से कहती है, नामुमकिन, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार सीड्यूस करने की कोशिश की थी तब मैं इस चीज को नहीं समझ पाई थी, लेकिन बाद में तो ये पता चला कि तुम्हारे दिल में तो पहले ही 3 औरतें बसी हैं और तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिस पर मोइन उससे कहता है, नहीं, इस चीज के बारे में बिल्कुल ही भूल जाओ, पहले ही मैं बहुत ज्यादा प्यार की कर्ज में हूँ। जिस पर मिस बा मोइन से कहने लगती है, वो तो ऐसी बात है, लेकिन मैंने सुना है बर्नेबल मूर तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे, पर वो कभी भी किसी की बात को टाला नहीं करते थे। उन्हें तो इस पूरी दुनिया नहीं, जितने भी वर्ल्ड कंटिनेंट्स है उनमें लेजेंड माना जाता था। और तुम्हें देखो, तुम कितने बेकार इंसान हो, मैं तुम्हारा फेवर करना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे फिर भी नहीं जीतने दे रहे हो। तभी वो वहाँ पर बर्नेबल के स्टैचू को देखने लगती है। जिस पर मोइन कहता है, क्या वो मेरी तरह नहीं दिखता। जिस पर वो कहने लगती है, इसे भूल जाओ, तुम तो बर्नेबल की तरह थोड़ी भी नहीं दिखते। नहीं, तुम तो उनके कंपेरिजन में सिर्फ 10 में से 1%, नहीं, वो भी नहीं, तुम सिर्फ 1% हो। जिस पर मोइन उससे कहता, ठीक है,
ठीक है, मैं शो मेंशन जा रहा हूँ ताकि मैं बिजनेस के बारे में बात कर सकूं और तुम भी शिप के अंदर जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ। जिसके बाद मिस बाव अपने शिप के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही उस मेंशन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ब्लडसेट के मास्टर उन्हें अंदर ले जाते हैं। तभी वो उन दोनों से कहने लगते हैं, आप दोनों का धन्यवाद जो आप यहाँ पर हमसे मिलने पर्सनली आए, और अब से फ्यूचर के जितने भी हमारी बिजनेस होने वाले सुइचा और अदर आइसलैंड के साथ में आप लोगों पर ही डिपेंड हूँ। और वो हंसने लगता है, जिस पर मिस बाव कहने लगती है, नहीं मास्टर शो, आप काफी ज्यादा पोलाइट हो। वैसे भी आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन हुई है और मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी हमारे बीच ऐसे ही अच्छे संबंध रहेंगे ताकि जिससे हम दोनों का ही फायदा होता रहे। तभी वो वहाँ पर उदास होते हुए कहने लगता है, मैं हमेशा ही अपने एंसेस्टर के इंस्ट्रक्शन पर चला हूँ और अगर मैंने वहाँ पर क्यू हाउ को पढ़ा होता तो हमारा आइसलैंड भी 72 आइसलैंड में टॉप पे होता। और क्यू डाउ को हमेशा ही पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और ये मेरे सुइचा आइसलैंड से 10 किलोमीटर दूर है। जिसके बाद वो उनसे आगे कहने लगता है, लेकिन वो हमेशा से बहुत खतरनाक जगह रही है और 10,000 सालों से मैंने तो वहाँ पर कोई ट्रेजर भी नहीं देखा है। और ये सभी चीजें मुझे इंटरेस्ट लेके सुन रहा था और उसके स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।